Welcome to the new lesson, Grammar in Action series, Word Order of Questions। आज हम क्वेश्चंस के वर्ड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चंस के जुमले कैसे बनते हैं, कैसे स्ट्रक्चर उनका बनता है। तो ये थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होता है। सो सिंपली ये होगा, बस अगर आपने दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन, इसमें WH वर्ड्स होते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है, एक क्वेश्चन का सिंपल आंसर होता है हाँ या नहीं, और एक क्वेश्चन का आंसर हाँ या नहीं में नहीं होता, बल्कि वो बाकायदा आपको आंसर देना पड़ता है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपने खाना खाया है, तो आप बोलेंगे हाँ मैंने खाना खा लिया, नहीं मैंने खाना नहीं खाया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ आपने खाने में क्या खाया है, तो आप बताएंगे कि आपने खाने में क्या खाया है। इसका आंसर यस नो में नहीं हो सकता। जैसे मैं कहूँ हैव यू टेकन योर लंच, तो आप कहेंगे यस आई हैव या नो आई हैवंट। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। ओके, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब, जैसे डिड, डू, डज, ही, शी, इट, वाज, वर, हैव, हैज, हैड। ये ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है। QASM, QASM, कसम कसम के एतबार से आप इसको याद कर लें। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आएगा। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन कैसे बनते थे। अगर आपने कोई बात पूछनी है जो यस नो के अलावा है, देखिए कैसे। वेयर, कहाँ पे कोई किसी चीज के बारे में, लोकेशन के बारे में पूछना है, तो कैसे होगा, पहले वर्ड आएगा वेयर, क्वेश्चन वर्ड, फिर डू, फिर यू। यू के साथ डू आता है, डस तो आता ही नहीं है, इसलिए डू पहले आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, फिर मेन वर्ब आएगा वर्क। वेयर डू यू वर्क, QASM, क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, QASM, कैसम। ओके, वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं, तो आई वर्क इन अ फैक्ट्री, आई वर्क इन अ रेस्टोरेंट। ओके, व्हाट डज मार्था थिंक अबाउट द प्रोजेक्ट, ये अबाउट द प्रोजेक्ट ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना जुमले की, जो कंप्लीट कर रही है, कॉम्प्लीमेंट है। व्हाट डज मार्था थिंक, व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, डज हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब है, मार्था सब्जेक्ट है, यहाँ पे नाम है, थिंक क्या है, मेन वर्ब है। तो मार्था थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन जो डज के डू के साथ ईएस आ गया, डज आ गया, तो इसलिए यहाँ पर थिंक के साथ एस नहीं आ गया। ये बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मार्था प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचती है, मैंने उसकी क्या राय है, शी थिंक्स इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट। ओके, हाउ डू यू लाइक योर न्यू अपार्टमेंट, हाउ डू यू लाइक योर न्यू अपार्टमेंट। ओके, हाउ मेनी किड्स डज बॉब हैव, हाउ मेनी किड्स डज बॉब हैव, कितने सारे जो हैं बच्चे हैं बॉब के। इसी तरह सिंपल बात में डू डज के बजाय क्या लगता है, डिड, वहां हर सब्जेक्ट से पहले डिड लगेगा। देखिए, हाउ डिड, व्हेन डिड, व्हाट डिड, वेयर डिड, फिर दे, यू, द मैनेजर, यू, ये सब्जेक्ट्स आ गए, और फिर लर्न, गेट, थिंक, बाय, ये वर्ब्स आ गए। ओके, सो हाउ डिड दे लर्न इंग्लिश सो फास्ट, उन्होंने किस तरह जल्दी से इंग्लिश सीखी। When did you get home from work yesterday, तुम घर पिछले दिन तुम घर कब पहुंचे थे। What did the manager think about your idea, मैनेजर ने तुम्हारे आइडिया के बारे में क्या सोचा। Where did you buy that t-shirt, कहाँ से तुमने ये टी शर्ट खरीदी थी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी ऐसा ही होगा, बस इज आर एम
इसमें आते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू डज और डिड नहीं आते, और मेन वर्ब में आईएनजी आता है, आपको पता है। व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट, तुम इसमें क्या कर रहे हो। वाई इज ही इग्नोरिंग मी, वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। व्हाट टाइम, किस वक्त। आर वी मीटिंग अप फॉर डिनर, किस वक्त हम डिनर के लिए इकट्ठे होंगे। हु इज शी वेटिंग नाउ, ओके, या हु इज शी वेटिंग फॉर नाउ, वो किसका इंतजार कर रही हैं या वो किससे मिल रही हैं, ओके। बस पास्ट कंटिन्यूस क्वेश्चन बनाने में इज आर एम की जगह वॉज वर आ जाता है। वर किसके साथ आता है, आई यू वी और दे के साथ, और आई ही शी के साथ वॉज आता है, आपको पता है। हु वर यू टॉकिंग टू ऑन द फोन, टॉकिंग के बाद टू जरूर आता है, टी ओ टू। हु वर यू टॉकिंग टू द फोन, तुम किससे बात कर रहे थे, यानी माजी की बात हो रही है कंटिन्यूटी में। आई वॉज टॉकिंग टू माई कजन। व्हाट वॉज जिन डूइंग व्हेन यू कॉल्ड, जिन क्या कर रहा था जब तुमने उसे कॉल की। He was writing his assignment when I called him. Why were the children eating candy before dinner? बच्चे कैंडीज क्यों खा रहे थे डिनर से पहले। Because it's their habit. How was he feeling after the surgery? वो कैसा महसूस कर रहा था सर्जरी के बाद। प्रेजेंट परफेक्ट के क्वेश्चन में थोड़ा सा हाउ लॉन्ग, हाउ मच मनी इस तरह आता है, ठीक है, और हैव और हैज आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। हाउ मच मनी हैव यू स्पेंट, स्पेंड SPEND, स्पेंड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है स्पेंट। हाउ मच मनी हैव यू स्पेंट ऑन क्लॉथ्स दिस मंथ, कितना पैसा तुम खर्च कर चुके हो उस महीने कपड़ों पर। I've spent $200 on my clothes. Great. How long has your teacher worked at this school? कितना अरसा काम किया है, पढ़ाया है आपकी टीचर ने इस स्कूल में। She has worked here for 5 years. What have they been doing all day? Or what have they been doing all day? यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया है। वो क्या करते रहे थे, वो क्या करते रहे थे पूरे दिन। They have been doing painting the house. They have been painting the house all day. Okay. How long has the client been waiting for their orders? How long has the client been waiting for their order? कितना अरसा इंतजार किया ऑर्डर के लिए क्लाइंट ने, यानी हमारे कस्टमर ने कितना अरसा ऑर्डर के लिए इंतजार किया। He has been waiting for 2 hours, for 10 days, for 2 months, etc. तो देखिए कि क्वेश्चन वर्ड आएगा हाउ लॉन्ग, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा हैज, हैव या हैड जो भी, और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब में ज़ाहिर बात है बीन और आईएनजी फॉर्म जो आती है या थर्ड फॉर्म आती है अकॉर्डिंग टू द टेंस, और फिर बकिया सेंटेंस आता है। इसी तरह फ्यूचर के क्वेश्चन बनते हैं विल के साथ, लेकिन विल से पहले, विल शेल से पहले क्या आता है क्वेश्चन वर्ड। हु विल यू इन्वाइट टू द पार्टी, तुम किसको इन्वाइट करोगे यानी बुलाओगे पार्टी में। व्हाट विल योर पेरेंट्स थिंक अबाउट योर प्लान, तुम्हारे मंसूबे के बारे में तुम्हारे वालिदैन क्या सोचेंगे। When are you going to clean your room, तुमने कब इरादा किया है, कब अपने कमरे को साफ करने का इरादा किया या प्लान बनाया है, ये गोइंग टू फ्यूचर है। Why is she going to quit her job, क्यों उस लड़की ने इरादा किया है, यानी कि प्लान बना लिया है अपनी जॉब छोड़ने का। वो क्यों अपनी जॉब छोड़ने जा रही है, तर्जुमा इसका लफ्ज़ी में बनेगा क्यों अपनी जॉब छोड़ने जा रही है, यानी कि उसने प्लान बना लिया। बिकॉज शी इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस में जो पॉलिटिक्स होती है उसकी वजह से वो डिस्टर्ब है।
या ड्यू टू द बर्डन ऑफ वर्क, काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है, सो शी वांट टू स्विच टू अनदर जॉब। मॉडल वर्ब्स में भी ऐसा ही होता है, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, कैन, इनसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा और फिर बाकी आएगा जुमला। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड $1 million, तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे पास $1 million होते, तुम क्या करते। हाउ कुड वी इम्प्रूव अवर इंग्लिश, हम अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं। वेयर शुड आई गो ऑन माई नेक्स्ट वेकेशन, मुझे अपनी अगली छुट्टियों में कहाँ जाना चाहिए, ये एडवाइस ली जा रही है। यू शुड गो टू मरी। एक्सेप्शंस की बात करें, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन जहाँ पर सिंपली यस या नो में आंसर मांगा जाता है तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते। यस नो क्वेश्चंस डू नॉट यूज अ क्वेश्चन वर्ड बट दे स्टिल फॉलो ASM, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब। बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा। डू यू लाइक बनानास, क्या आपको बनाना पसंद है, केले पसंद है। यस आई डू, नो आई डोंट। डिड यू एंजॉय द मूवी, क्या आपने मूवी एंजॉय की थी। यस आई डिड, नो आई डिडंट। आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं। यस आई एम, नो आई एम नॉट। वर यू स्लीपिंग आफ्टर आई कॉल यू लास्ट नाइट, क्या आप सो रहे थे जब मैंने आपको लास्ट नाइट कॉल की, जब मैंने आपको कॉल की पिछली रात। यस आई वॉज, नो आई वॉजेंट। ओके, इसके बड़े शॉर्ट आंसर्स होते हैं। हैव यू फिनिश योर होमवर्क, क्या आपने काम अपना मुकम्मल कर लिया है। यस या नो में आंसर देना है। यस आई हैव, नो आई हैवंट। विल यू कॉल मी व्हेन यू गेट होम, क्या आप मुझे कॉल करोगे जब आप घर पहुंचोगे। यस आई विल, नो आई वॉन्ट। विल नॉट को पढ़ते हैं वॉन्ट, WON और अपॉस्ट्रोफी T। आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, क्या आप जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, आपने प्लान बना लिया है। यस आई एम, नो आई एम नॉट। शुड वी टेक द अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, क्या मुझे सुबह सुबह की फ्लाइट लेनी चाहिए। यस यू शुड, नो यू शुडंट। ओके, नाउ फाइनली इसी तरह इज RM का भी यही चक्कर होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह। जैसे मैं कहता हूँ आई एम थर्स्टी, तो क्वेश्चन का बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, इज RM पहले आ जाता है। आर यू थर्स्टी, क्या आप प्यासे हैं। इज शी अ टीचर, क्या वो टीचर हैं। वर योर पेरेंट्स एंग्री व्हेन यू फेल द टेस्ट, वर योर पेरेंट्स एंग्री, क्या आपके वालिदैन नाराज थे। व्हेन यू फेल द टेस्ट, जब आपने टेस्ट फेल किया, जब आप टेस्ट में फेल हो गए, नाकाम हो गए। वॉज हर एक्स बॉयफ्रेंड अ बास्केटबॉल प्लेयर, क्या उसका दोस्त जिसको वो छोड़ चुकी है एक बास्केटबॉल का खिलाड़ी था। यस ही वॉज, नो ही वॉजंट। ओके, इस तरह इसका आंसर देते हैं। दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। I hope you enjoyed the lecture. This was a very easy lecture and keep practicing. Thank you for watching.